हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अयान स्टडी क्लास में। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में करना क्या है हमें, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो पहले हमें दे रखा है पहला क्वेश्चन 2, 4, 8, 16 डेट डैश। इसमें अगर हम देखें तो A1 बराबर 2, A2 बराबर 4, A3 बराबर 8, A4 बराबर 16। हम निकालेंगे सारवांतर पहले D1 निकालेंगे तो A2 माइनस A1 मतलब 4 में से 2 घट जाएंगे तो कितना बचेगा 2। फिर हम D2 निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 हमारे पास 8 है, A2 हमारे पास 4 है तो कितना बचेगा 4 बच जाएगा। हम देख रहे हैं यहाँ पर D1 बराबर नहीं है D2 के, अतः जब सारवांतर बराबर नहीं होते तब लिखते हैं अतः दिया अनुक्रम एपी में नहीं है। बस इतना ही करना। अगर ये एपी में आता तो हमें अगले 4 पद ज्ञात करने होते, सॉरी 3 पद। अब लगा रहे हैं हम अपना 4 नंबर का सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में हमें बताना है, हमें दे रखा है 2, 5/2, 3, 7/2, डॉट। पहले से हम एपी को सादा कर लें, तोड़ दें। 2 अगर इसे तोड़े तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 3, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, इसको तोड़ लिया हमने। दो डॉट डॉट डॉट। हम देख रहे हैं हमारे पास A1 क्या है, A1 है हमारे पास 2, A2 है हमारे पास 2.5, A3 है हमारे पास 3 और A4 है हमारे पास 3.5। हम निकाल ले सारवांतर D1 होता है A2 माइनस A1 मतलब A2 2.5 माइनस A1 2, कितने बचेंगे 0.5। D2 निकालें अगर हम तो हमारे पास आएगा A3 माइनस A1 इक्वल A3 हमारे पास है 3 और यहाँ पर A2, A1 A2 यहाँ पर भी होगा A3 माइनस A2 हमारे पास है 2.5। अगर इसे घटाएं तो 1.5 आ जाएगा हमारे पास। हम देख रहे हैं D1 बराबर नहीं है D2 के, D1 बराबर है, सॉरी यहाँ पर जब 10 में से 5 जाएंगे 5 बचेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.5, तो ये गलत हो गया फिर हमारा। अब हम D3 भी निकालेंगे। D3 अगर हम निकाल के चेक करके देखें तो A4 माइनस A3 आ जाएगा हमारे पास, तो A4 आएगा हमारे पास 3.5, A3 आएगा हमारे पास 3। अगर हम घटाएं दें तो 0.5 आ जाएगा। हम देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पर आया D1 इक्वल D2 की, D2 इक्वल आया D3, कितना आया इक्वल 0.5, सब बराबर आए हैं। हम देखते हैं यहाँ पर कि सारवांतर समान है, अतः दिया अनुक्रम एपी है। दिया अनुक्रम एपी है। अगर एपी है तो अगले 3 पद कैसे निकालेंगे, पहला पद लिखेंगे तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आखिरी पद। हमारा एपी में जो आखिरी पद था वो क्या था 7.2, हम 7.2 लिखेंगे और इसमें जोड़ देंगे D, ये पहला पद हो गया। और 2
आखिरी पद क्या था 7/2, इसमें जोड़ देंगे 2d, ये दूसरा पद हो गया। फिर कहाँ लगाएंगे, फिर आखिरी पद लिखेंगे 7/2, इसमें जोड़ देंगे 3d, अगले 3 पद निकल आएंगे। तो 7/2, डी कितना आया हमारे पास, डी आया 0.5, 7/2 प्लस 2 इंटू 0.5 प्लस 7/2 प्लस 3 इंटू 0.5। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, इसे हल करके देखना अगर हम, तो इक्वल 7, 2×5 10, 10 मतलब इसे ऐसे करके हल कर लो। अगर इसका एलसीएम ले लें हम, तो 2×5 10, 10 मतलब 1.0, 7 1 8, 8/2 आ जाएगा, कामा 7/2, 2×5 10 मतलब 1 अंक बाद पॉइंट प्लस 7/2, और यहाँ पर है प्लस 5×15, 1.5 आ जाएगा। हम देख रहे हैं यहाँ पर आएगा 2×4 = 8, पहला अंतिम पद है जो तीसरा, उसका पहला पद आया 4, फिर 7 1 8, 8/2, कामा सॉरी 2 एकम 2, 7 2 9, कामा 15 दूनी 30, 30 की 3 हो जाएगी, 7 3 10/2। अगर हम इसे आगे हल करना चाहें तो पहला पद हमारे पास कितना है 4, दूसरा पद 9/2 रहेगा, तीसरा पद 2×5 10, 5 आ जाएगा। ये अगले 3 पद हैं एपी के, हमने आराम से निकाल लिए। अगर आपको समझ में आए तो ऐसे ही और आगे हम क्वेश्चन हल करने हैं। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर की एपी दे रखी है हमें 1.2 माइनस की, कामा माइनस 3.2, कामा माइनस 5.2, कामा माइनस 7.2, कामा डॉट डॉट डॉट। A1 कितना है हमारे पास, A1 है हमारे पास माइनस का 1.2, A2 कितना है हमारे पास माइनस का 3.2, A3 कितना है हमारे पास माइनस का 5.2, A4 कितना है हमारे पास माइनस का 7.2। अगर हम पहला सार्वधातर D1 निकालें तो A2 माइनस का A1 कितना आएगा, A2 माइनस का 3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2 कितना हो जाएगा, 2 2 4, 3 1 सॉरी, अब घट जाएगा हमारे पास ये माइनस का ये प्लस का, अगर घटेगा तो यहाँ पे बचेगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, 3 में से 1 जाएगा पॉइंट लग के 2, वो भी माइनस के चिन्ह के साथ। अब हम निकाले D2, अगर D2 निकाले तो A3 माइनस का A2, A3 हमारे पास है माइनस का 5.2 और A2 है माइनस का, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3.2। अगर इसे घटाएं तो 2 में से 2 जाएगा 0, 5 में से 3 जाएगा 2, 2 आ गया। अब निकालें हम D3, D3 अगर हम निकालें तो A4 माइनस का A3, A4 हमारे पास है माइनस का 7.2 और A3 है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5.2। अगर इसे घटाएं 2 में से 2 जाएगा 0 पॉइंट लगेगा, 7 में से 5 जाएगा 2 माइनस का। हम यहाँ देख रहे हैं D1 बराबर D2 बराबर D3 इक्वल है माइनस का 2.0 भी लिख सकते हैं, वैसे इसे 2 पढ़ेंगे। हम देख रहे हैं यहाँ पर इस सार्व अंतर समान है, सार्व अंतर समान है, समान कितना है, सार्वंतर समान D बराबर 2 है। तो दिया गया आंसर एपी एपी है, दिया तो दिया गया अनुक्रम एपी है। अगर एपी है तो अगले 3 पद, अगले 3 पद कैसे निकालते हैं, अगले 3 पद अंतिम पद लिखते हैं। अंतिम पद हमारे पास था 7.2,
और इसमें जोड़ देते हैं डी, कामा लगाते हैं, अंतिम पद 7.2, इसमें जोड़ देंगे 2d, कामा लगाएंगे, अंतिम पद है 7.2, इसमें जोड़ देंगे 3d। ये अगले 3 पद होंगे हमारे, माइनस का 7.2, और हमारे पास आया है अनुक्रम माइनस का 2, सारवांतर सॉरी, तो इसमें प्लस माइनस रखेंगे, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 7.2, इसमें प्लस माइनस रखेंगे, प्लस 2 इंटू माइनस का 2, 7.2 प्लस 3 इंटू माइनस का 2 इक्वल माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का ही रहेगा, 7 और 2 कितने हो जाएंगे 4, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा 7 2 9, सॉरी यहाँ पे पॉइंट होगा तो 7 2 9.2 कामा माइनस का 7.2 प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, और यहाँ पे होगा 7.2 प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, ये भी माइनस का होगा, ये भी माइनस का, इक्वल माइनस 9.2 कामा माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का रहेगा, 7 4 11.2, 6 6 12 1 13.2, वो भी माइनस के, सी इज द राइट आंसर। ये है अगले 3 पद हमारे पास। अब हम लगाएं क्वेश्चन नंबर 4 का 4 नंबर क्वेश्चन। जो 4 नंबर क्वेश्चन की एपी में दे रखी है माइनस का 10 कामा माइनस का 6 कामा माइनस का 2 कामा 2। ओके, हम A1 लिखें, A1 बराबर माइनस का 10, A2 बराबर माइनस का 6, A3 इक्वल में माइनस का 2, A4 इक्वल में 2। हम लिख रहे हैं D1, D1 सारवांतर होता है, इसे लिखते हैं A2 माइनस A1 से। A2 हमारे पास माइनस का 6, A1 है 10, तो माइनस माइनस प्लस का 10, कितना बचेगा हमारे पास, बचेगा 4 प्लस का। फिर लिख रहे हैं D2, D2 है हमारे पास, लिखते हैं A3 माइनस A1 से। A3 हमारे पास है माइनस का 2, A1 हमारे पास है, सॉरी यहाँ पे A2 हमारे पास है माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस का 6, बचेगा हमारे पास 6 में से 2 जाएगा 4, ये भी बराबर आ गया। तो हम D3 भी निकाल के देखते हैं, D3 को लिखते हैं A4 माइनस का A3, A4 है हमारे पास 2 और A3 है हमारे पास 2 माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस का 2 इक्वल में 4। हम देख रहे हैं D1 इक्वल D2 इक्वल D3 के, मतलब सार अंतर D इक्वल है किसके, 4 के, समान है, सार अंतर D बराबर 4 समान है। तो दिया अनुक्रम AP है, तो दिया अनुक्रम AP है, अगर AP है तो अगले 3 पद, अगले 3 पद, 3 पद कैसे निकालेंगे हम, अंतिम पद लिखेंगे, अंतिम पद 2 था, 2 प्लस D कामा 2 प्लस 2D कामा 2 प्लस 3D, 2 प्लस D का मान 4 है कामा 2 प्लस 2 गुणे 4, 2 प्लस 3 गुणे 4, क्योंकि सारवांतर 4 है, 4 2 6, 4 दूनी 8, 8 2 10, 4 3 12, 12 2 14। ये है अगले 3 पद। अब हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 का 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर में एपी दे रखी है कुछ इस प्रकार, 3 कामा 3 प्लस अंडर रूट 2 कामा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 कामा 3 प्लस 3 अंडर रूट 3 कामा डॉट डॉट डॉट। हम देख रहे हैं इसमें A1 जो हमारी है 3 है कामा
A2 जो हमारे पास है 3 + √2, A3 हमारे पास है 3 + 2 √2, और A4 है हमारे पास 3 + 3 √3। 3 है। हम निकाल रहे हैं D1। D1 होता है A2 माइनस का A1। A2 है हमारे पास 3 + √2, A1 है माइनस का 3, 3 से 3 कैंसिल, बचा है √2। फिर निकालेंगे D2। D2 होता है A3 माइनस का A1, सॉरी A2 इक्वल में A3 हमारे पास है 3 + 2 √2 माइनस का A2। A2 है 3 + √2, 3 + 2 √2, इसमें माइनस का अगर गुणा करें माइनस का 3 माइनस का √2, 3 से 3 कैंसिल, 2 1, 2 में से 1 जाएगा तो √2 बच जाएगा। ये भी बराबर आ गया। अब निकालेंगे D3। अगर D3 हम निकालें तो A4 माइनस का A3। A4 हमारे पास है 3 + 3 √3। ऐसे ही अगर हम पहले ही तरीका इसे लिखेंगे तो माइनस का चिन्ह लगेगा, अंदर से गुणा हो जाएगा माइनस का, तो प्लस और माइनस माइनस का 3, अब प्लस माइनस माइनस का 2 √2 हो जाएगा A3। अब देख रहे हैं 3 से 3 कैंसिल, 3 में से 2 जाएगा, इक्वल में बचेगा √2। मतलब D1 इक्वल है D2 के, इक्वल है D3 के, इक्वल है √2 आ गया। मतलब सामांतर बराबर है। हम लिखेंगे दिया अनुक्रम एपी है, दिया अनुक्रम एपी है। अगर एपी है तो अगले 3 पद, अगले 3 पद, अगले 3 पद कैसे लिखते हैं? जो हमारी एपी देते देते दिया हुआ होता है क्वेश्चन में, वो अंतिम पद लिखते हैं। 3 + 3 √3 है हमारा अंतिम पद, इसमें डी जोड़ देंगे, कामा लगाएंगे। 3 + 3 √3, इसमें डी जोड़ देंगे, कामा। 3 + 3 √3, इसमें डी जोड़ देंगे। ये अगले 3 पद है हमारी। 3 + 3 √3, डी का मान आया √2, √2 आया डी का मान। और हमसे कुछ ना कुछ तो गलती हुई है, नहीं हुई है तो कोई बात नहीं। गलती कहाँ पे हुई है? यहाँ पे अंतिम पद में, यहाँ पे था अंदर 3 + √2, तो इन सब में 3 + √2 होगा। जब √2 होगा तब अब सही है। 3 + 3 √2 और प्लस √2 जी का मान है। 3 + 3 √2 प्लस √2 जी का मान है। अब हम देख रहे हैं 3 तो ऐसे ही आ जाएंगे, 3 1 प्लस का 4 √2 कामा, 3 तो ऐसे ही आ जाएंगे, 3 1 4 √2 कामा, 3 और 3। ये तो गलत बात है, यहाँ पर गलत क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर डी लिखते हैं, यहाँ पर 2D लिखते हैं, यहाँ पर 3D, तो इसमें हो जाएगा 2 का गुणा, इसमें हो जाएगा 3 का गुणा, 3 2 5 यहाँ पर हो जाएंगे। 3 + 3 3 6 √2, ये हमारे अंतिम 3 पद। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई थी पर अब सही है। अब 4 नंबर का 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर की एपी में दे रखी है, क्या दे रखी है? 0.2 कामा 0.22 कामा 0.2223 तीन बार, 0.2222 4 बार, डॉट 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 ऐसे करके चली गई है एपी हमारी। अगर हम देखें इसमें तो A1 कितना मिलेगा हमें? 0.2, A2 कितना मिलेगा हमें? 0.22, A3 कितना मिलेगा? 0.2223 बार,
A4 कितना मिलेगा 0.2222 4 बार। अगर हम निकालें सार्वधांतर D1 तो D1 कितना निकलेगा D1 होता है A2 माइनस का A1। A2 हमारे पास है 0.22 माइनस का 0.2। पॉइंट वाले तो घटाना आते होंगे, कैसे घटाएंगे 0.22 लिखेंगे ऊपर, पॉइंट जस्ट नीचे 0.2 घटाएंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ 0, मतलब 0.02 आ जाएगा हमारे पास। अगर हम D2 निकालें तो D2 कितना निकलेगा A3 माइनस का A2। A3 हमारे पास है 0.222 माइनस का, और A2 हमारे पास है 0.22। अगर इसे ऐसे करके घटाएं पॉइंट के नीचे पॉइंट रखकर तो हमारे पास आएगा 0.00 कितना आ जाएगा 0.002। हम देख रहे हैं हमारा यहाँ पर D1 बराबर नहीं है D2 के, सार्वधांतर बराबर नहीं है, सार्वधांतर तो दिया गया अनुक्रम AP में नहीं है तो इसे यहीं छोड़ देंगे। अब हल करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7, 4 नंबर का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की जो AP है हमारे पास वो कितनी है 0 कामा -4 कामा -8 कामा माइनस का 12 कामा डॉट डॉट डॉट। A1 कितना है 0 है, A2 कितना है -4 है, A3 कितना है -8 है, और A4 कितना है -12 है। अगर हम इसका सार्वधांतर निकाल के देखें D1 तो A2 माइनस का A1 मतलब -4 -0 कितना बचेगा -4। अगर हम D2 निकाल रहे हैं तो A3 माइनस का A2, A3 है -8, A4 है -4, माइनस माइनस प्लस का 4 बचेगा -4। अगर दो बराबर सार्वधांतर आ गए तो D3 भी निकाल के देख लेते हैं। A4 माइनस का A3 लिखेंगे इसे, A4 का मान है -12, A3 का मान है -8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे होगा 8, 12 में से 8 जाएगा -4। हम देख रहे हैं यहाँ पर D1 बराबर है D2 के, बराबर है D3 के, इक्वल है -4। सार्वधांतर बराबर है अगर तो दिया गया अनुक्रम AP में है। अगर AP में है तो अगले 3 पद कैसे लिखते हैं, अंतिम पद लिखते हैं। अंतिम पद हमारा AB का था -12, इसमें जोड़ते हैं D कामा, इसमें जोड़ेंगे अब हम माइनस का अंतिम पद लिखेंगे 12 प्लस 2D कामा लगाएंगे, माइनस का 12 प्लस का 3D, इसमें मान रखेंगे। जब इसमें मान रखेंगे हम माइनस का 12 प्लस D का मान माइनस का 4 कामा माइनस का 12 प्लस 2 इंटू माइनस का 4 कामा माइनस का 12 प्लस 3 इंटू माइनस का 4 -12 प्लस माइनस माइनस का 4 कामा माइनस का 12 प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 कामा माइनस का 12 प्लस माइनस माइनस 4 तियो 12। हमें जो अंतिम पद मिला है माइनस का 12 माइनस का 4 कितना होगा माइनस का 16, फिर माइनस का 8 माइनस का 12 कितना होगा माइनस का 20, माइनस का 12 माइनस का 12 माइनस का 24। ये हमारे अगले 3 पद। अब हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 8 नंबर क्वेश्चन, 1 2 3।
8 नंबर की जो एपी है हमारे पास माइनस का 1/2 है, और फिर कामा माइनस की 1/2 है, कामा माइनस की 1/2 है, कामा माइनस की 1/2 है, डॉट 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 डॉट। जो A1 है हमारे पास कितना है, माइनस का 1/2। A2 है हमारे पास कितना है, माइनस का 1/2 है। A3 है जो हमारे पास वो कितना है, माइनस का 1/2 है। A4 है हमारे पास कितना है, ये A3 था हमारे पास। A4 हमारे पास है माइनस का 1/2। अगर हम इनका सार्वधांतक निकालें D1 तो कितना निकलेगा, A2 माइनस का A1, मतलब A2 हमारे पास है माइनस का 1/2, A1 है माइनस माइनस का 1/2, माइनस माइनस प्लस का 1/2, कितना आएगा सार्वधांतक, 0 आ जाएगा। इससे ये कैंसिल। अगर D2 को निकालें तो A3 माइनस का A2, A3 है माइनस का 1/2 और A2 है माइनस का 1/2, माइनस माइनस प्लस का 1/2, ये आपस में कटेंगे, कितना बचेगा, 0। हम इनका D3 अगर निकालें तो A4 माइनस का A3, A4 है माइनस का 1/2 और A3 है माइनस का 1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, आपस में कैंसिल होंगे, 0 आ जाएगा। अगर 0 आ गया तो हम देख रहे हैं D1 इक्वल है D2 के, इक्वल है D3 के, इक्वल है 0, सार्वधांतक सबके बराबर है। सार्वधांतक दीजिए, सार्वधांतक तो दिया गया अनुक्रम एपी में है। अगर एपी में है अनुक्रम तो अगले 3 पद, 3 पद कैसे निकालते हैं, अंतिम पद लिखते हैं। अंतिम पद हमारे पास -1/2 है, इसमें जोड़ देते हैं डी, फिर अंतिम पद लिखते हैं, इसमें जोड़ देते हैं 2D, फिर अंतिम पद लिखते हैं, इसमें जोड़ देते हैं 3D, कामा माइनस का 1/2 जोड़ेंगे, इसमें कितना आएगा, जी हमारे पास 0 आया, -1/2 जोड़ेंगे 2 × 0, माइनस का 1/2 जोड़ेंगे, कितना आएगा, सॉरी 3 × 0, मान रख दिया। यहाँ हल करेंगे 1/2 मिलेगा, यहाँ हल करेंगे माइनस का 1/2 मिलेगा, क्योंकि 2 को 0 में करेंगे, 0 0 इसमें जोड़ेंगे या हटाएंगे, 1/2 रहेगा माइनस का, फिर माइनस का 1/2। ये हमारे पास अगले 3 पद। अब ये क्वेश्चन हमारा हो गया, अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन हल। अगला अगर क्वेश्चन हल करेंगे हम तो क्वेश्चन नंबर 4 का 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। इसकी अगर हम एपी लिखें तो कितनी लिखेंगे, 1, 3, 9, 27 डॉट 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 चली गई है। हम देख रहे हैं A1 है हमारे पास 1, A2 है हमारे पास 3, A4 है हमारे पास 9, A5 है हमारे पास 27, सॉरी A3 और A4 हमारे पास है 27। अगर हम इसमें D1 निकालें तो A2 माइनस का A1, A2 हमारे पास 3 है, A1 हमारे पास 1 है, कितना निकलेगा, 2। अगर हम D2 निकालें तो कितना आएगा, A3 माइनस का A1, सॉरी A2, A3 हमारे पास है 3, यहाँ पर आता, सॉरी A3 हमारे पास है 9, A2 हमारे पास है 3, हम देख रहे हैं हमारे पास बचे हैं 6। तो हमारा जो सार्वधांतक आया है वो बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे सार्वधांतक D1 बराबर नहीं D2, अतः दिया गया अनुक्रम एपी में नहीं है। तो यही क्वेश्चन ये समाप्त होता है। अब अगला क्वेश्चन 10 नंबर, 4 नंबर का 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन की जो एपी है हमारे पास वो 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। जो A1 है सिर्फ तो कैपिटल में लिख लिया, छोटे अक्षरों से लिख दें, छोटे अक्षरों से लिख लो क्योंकि ऊपर एपी में भी यही है। तो A1 बराबर A,
A2 इक्वल में 2A और A3 हमारे पास है 3A, A4 है हमारे पास 4A। हम निकाल रहे हैं D1। D1 होता है A2 माइनस A1। A2 हमारे पास है 2A माइनस का A1 है हमारे पास A, कितना बचेगा A। हम देख रहे हैं D2 हमारे पास है A, D2 बराबर A3 माइनस का A2, मतलब A3 हमारे पास 3A है, A2 हमारे पास A2 2A है, मतलब हमारे पास बचेगा A। अगर हम D3 निकालें, D3 होता है D A4 माइनस का A3, A4 हमारे पास 4A है और A3 हमारे पास 3A है, तो हमारे पास बचेगा A। हम देख रहे हैं यहाँ पर सार बनता है D1 इक्वल है D2 के, इक्वल है D3 के, मतलब इक्वल है A, टोटल A आया। क्या है, अतः दिया गया, दिया अनुक्रम, कितना अनुक्रम AP है, क्यों AP है, AP में है लेकिन इनका सार्वंतर बराबर है। तो अगले तीन पद, अगले तीन पद, अगले तीन पद क्या होंगे, अंतिम पद लेंगे 4A, इसमें जोड़ेंगे D कामा 4A, इसमें जोड़ेंगे 2D कामा 4A, इसमें जोड़ेंगे 3D। 4A प्लस D का मान आया A कामा 4A प्लस 2D का मान आया A, 4A प्लस 3D का मान आया A। अब हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, 4 1 5A कामा 4 2 6A कामा 4 3 7A। ये अगले तीन पद। अब हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 11 नंबर। 11 नंबर की जो AP है हमारे पास वो है A कामा A स्क्वायर कामा A क्यूब कामा A4। अगर हम इसमें देखें तो A1 है हमारे पास A, A2 है कामा हमारे पास A स्क्वायर और A3 है हमारे पास A क्यूब कामा A4 है हमारे पास A पे घात 4। अगर हम D1 निकालें तो A2 माइनस का A1, A2 है A स्क्वायर और A1 है माइनस का A। तो अगर इसमें से कॉमन निकालें A तो क्या बचेगा, A माइनस का 1। अगर D2 निकालें तो A3 माइनस का A1, A2, A3 हमारे पास है A क्यूब, A2 है हमारे पास A स्क्वायर। अगर इसमें से कॉमन निकालें A स्क्वायर कितना बचेगा, A माइनस का 1। अगर इसकी D3 निकालें A4 माइनस का A3, तो A4 हमारे पास है A4, A3 हमारे पास है A3। अगर इसमें से हम A3 कॉमन निकालें तो A माइनस का 1। हम देख रहे हैं D1 बराबर नहीं है D2 के, बराबर नहीं है D3 के, क्योंकि यहाँ पर अंदर वाले तो हमारे A1 माइनस 1 बराबर है, लेकिन ये A स्क्वायर A3 से अलग अलग है, तो ये आपस में बराबर नहीं है। हम लिख रहे हैं दिया गया अनुक्रम AP में नहीं है। अब हम अपना लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास अंडर रूट 2 कामा अंडर रूट 8 कामा अंडर रूट 18 कामा अंडर रूट 32 कामा डॉट 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 डॉट। A1 हमारे पास अंडर रूट 2 है, A2 हमारे पास अंडर रूट 8 है, A3 हमारे पास अंडर रूट 18 है, A4 हमारे पास अंडर रूट 32 है। हम निकाल रहे हैं D1। D1 होता है A2 माइनस का A1, मतलब अंडर रूट 8 माइनस का अंडर रूट 2, इक्वल करो इसके। अगर हम इसे तोड़े तो कितने में तोड़ सकते हैं, अंडर रूट 2 कामा अंडर रूट 3, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 माइनस का अंडर रूट 2 3 अंडर रूट सॉरी
दो चौकू 8, अंडर रूट 4, 2 में तोड़ सकते हैं। तो इसे लिख क्या सकते हैं, दो अंडर, इस 4 को बाहर निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा 2 अंडर रूट 2, अंडर रूट 2। अगर 2 अंडर रूट 2 में से एक अंडर रूट 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, अंडर रूट 2। हम निकाल रहे हैं D2। D2 को लिखेंगे A3 माइनस का A1। A3 हमारे पास है अंडर रूट 18 माइनस का अंडर रूट A2 है हमारे पास, इसे सॉरी A2 लिखते हैं। A2 हमारे पास है अंडर रूट 8। अगर इसे हम तोड़े, 3 छक 18, 3 तुरका 9, अंडर रूट 2 माइनस का 2 अंडर रूट 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना बचेगा, 3 में से 2 जाएगा, अंडर रूट 2। अब लिखें हम D3, और D3 को अलग अगर हम लिखें A4 माइनस A3 से लिखते हैं। A4 हमारे पास है अंडर रूट 32 माइनस A3 हमारे पास है अंडर रूट 18। अगर इसे तोड़े हम अंडर रूट 32 को तो लिखेंगे 4 चौको 16, 16 दूनी 32 माइनस का, इसे लिखेंगे हम 3 अंडर रूट 2। इसे घटाएं तो आएगा हमारे पास अंडर रूट 2। तो मतलब सार अंतर जो हमारे पास आया है वो कितना आया है, D1 इक्वल आया D2 इक्वल आया D3 के। किसके बराबर आया, अंडर रूट 2 के। यहां लिखेंगे अथा दिया अनुक्रम एपी है, एपी में है। अगर एपी में है तो अगले 3 पद क्या करने, लिखेंगे अगले 3 पद। अगले 3 पद कैसे निकालते हैं, अंतिम पद लिखते हैं, और उसमें जो अंतिम पद हमारे पास है 32, इसमें जोड़ देंगे डी, फिर कामा लगाएंगे, अंडर रूट अंतिम पद लिखेंगे, इसमें जोड़ देंगे 2D, फिर अंतिम पद लिखेंगे, इसमें जोड़ देंगे 3D। अंडर रूट 32 प्लस और अंडर रूट 2, फिर अंडर रूट 32 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 32 प्लस 3 इंटू अंडर रूट 2। अगर इसे हम आगे हल करें, तो कैसे करेंगे, अगले 3 पद में अगर हम इसे तोड़ें तो इसे लिखेंगे अंडर रूट 32 को 4 चौको 16, 16 दूनी 32 अंडर रूट 2, 4 चौको 16 32 है यहाँ पर भी, 4 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 2 कामा 4 अंडर रूट 2 और प्लस 3 अंडर रूट 2। हम देख रहे हैं 4 1 5 अंडर रूट 2 कामा 4 3 6 अंडर रूट 2 कामा 4 3 7 अंडर रूट 2। अगर हम 5 को अंदर ले जाएं तो 5 25, 25 दूनी 50 अंडर रूट, 36 36 में अगर 2 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 2 6 12, 2 3 6 7 72, 7 7 49, 49 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो 2 नेम 18, 2 चौको 8 9 98। ये है हमारे अगले 3 पद। अब हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 13 नंबर क्वेश्चन, 1 2 3 13 नंबर क्वेश्चन की जो हमारी एपी है वो है अंडर रूट 3 कामा अंडर रूट 6 कामा अंडर रूट 9 कामा अंडर रूट 12 डॉट डॉट डॉट। तो इसका A1 प्रथम पद है अंडर रूट 3 कामा A2 दूसरा पद है अंडर रूट 6 कामा A3 इक्वल है अंडर रूट 9 कामा A4 है हमारे पास अंडर रूट 12। हम निकाल रहे हैं D1। अगर D1 हम निकालें तो A2 माइनस का A1, A2 हमारे पास है अंडर रूट 6 माइनस का अंडर रूट 3, A1 है हमारे पास अंडर रूट 3। अगर हम इन दोनों में से अगर इसे हम तोड़ के लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 माइनस का अंडर रूट 3, यहाँ पर 2 3 6 हो जाएगा अंडर रूट। अगर इन दोनों में से हम कॉमन निकालना चाहें तो अंडर रूट 3 निकाल पाएंगे, कितना बचेगा, अंडर रूट 2 माइनस का 1।
अगर हम D2 निकालें तो कितना क्या लिखेंगे, A3 माइनस का A2 होता है। A3 हमारे पास अंडर रूट 9 है, माइनस A2 हमारे पास अंडर रूट 6 है। अगर इसे हम तोड़ें तो कितने में तोड़ पाएंगे, इसे लिखेंगे अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 माइनस इसे लिखेंगे अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 3 इक्वल, इसमें से अंडर रूट 3 कॉमन निकालने तो बचेगा अंडर रूट 3 माइनस का अंडर रूट 2। हम देख रहे हैं यहाँ पर D1 बराबर नहीं है D2, सार अंतर है ये हमारा, सार अंतर बराबर नहीं आया। अतः दिया अनुक्रम AP में नहीं है, तो यहीं पे हम इसे छोड़ देंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 4 का 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास एक्स आई बी। इसकी एपी में दे रखी है 1 स्क्वायर कामा 3 का स्क्वायर कामा 5 का स्क्वायर कामा 7 का स्क्वायर, मतलब विषम संख्याओं का स्क्वायर है। अगर इसकी एपी हम सही से बनाए तो 1 कामा 9 कामा 25 कामा 49 दो दो दो। हम देख रहे हैं A1 हमारे पास 1 है, A2 हमारे पास 9 है, A3 हमारे पास 25 है और A4 हमारे पास 49 है। हम निकाल रहे हैं D1 होता है A2 माइनस का A1। A2 हमारे पास 9 है, A1 माइनस का 1 है, इक्वल में 8 बचेगा। और D2 निकालें अगर हम तो होता है A3 माइनस का A1। A3 हमारे पास है 25, A2 हमारे पास है 9, 15 में से 9 जाएंगे 8 बचेंगे, यहाँ पर कितना बचेगा 1 पूरी, 15 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे 6, यहाँ पे बचेगा 1। हम देख रहे हैं D1 इक्वल बराबर नहीं है D2 के, जो हमारा सार अंतर है, सार अंतर हम लिख रहे हैं D1, हम लिख रहे हैं अतः दिया अनुक्रम AP में नहीं है। जब AP में ही नहीं है तो अगले 3 पर हम निकाल ही नहीं पाएंगे। अब लिखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है एक्स बी। अगर इसकी एपी लिखें 1 स्क्वायर कामा 5 स्क्वायर कामा 7 स्क्वायर कामा 73 डॉट 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 डॉट, इसे पहले सिंपल करें 1 कामा 25 कामा 49 कामा 73 डॉट 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 डॉट। अगर हम A1 लिखें तो 1 आएगा, A2 लिखें तो कितना 25 आएगा, A3 लिखें तो हमारे पास आएगा 49 और A4 लिखें तो हमारे पास आएगा 73। ये एंड क्वेश्चन है, वैसे तो ये होमवर्क होना चाहिए आपके लिए, लेकिन हम लगवा देते हैं। अगर हम D1 निकालें तो A2 माइनस का A1, A2 हमारे पास 25 है, A1 हमारे पास 1 है, कितना बचेगा 24। D2 निकालें तो A3 माइनस का A2, A3 हमारे पास 49 है, A2 माइनस का हमारे पास 25 है, 9 में से 5 जाएंगे 4, 4 में से 2 जाएंगे 2। अगर हम D3 निकालें तो हमारे पास आएगा A4 माइनस का A3। हम देख रहे हैं A4 हमारे पास है 73 और A3 हमारे पास 49, 13 में से 9 जाएंगे 4 बचेंगे, 6 में से 4 जाएंगे 2। हम देख रहे हैं सार अंतर, सार अंतर जो हमारे हैं बराबर है, D1 बराबर D2 बराबर है D3 के, इक्वल 24। अतः दिया गया अनुक्रम AP में है। जब AP में है तो हम लिखेंगे अगले 3 पद,
अगले 3 पद, अंतिम पद लिखते हैं हम एपी का। 73 प्लस डी, अंतिम पद 73 है, कामा 73 प्लस 2d, कामा 73 प्लस 3d। अब हम क्या करेंगे, 73 प्लस डी का मान रखेंगे। डी का मान हमारे पास है 24, कामा 73 प्लस 2 इंटू 24, कामा 73 प्लस 3 इंटू 24, 4 3 7 3 5, पहला पद 57, अंतिम पद में 73 प्लस 24 दूनी 48, कामा 73 प्लस 24 3 72, 3 चौकू 12, 3 दूनी 6 1 7। अगर हम लिखें इन्हें सरल करें, 57 8 3 11, 11 के 1 7 4 11 1 12, 121, 8 2 10, 3 2 5, 7 7 14, 145। ये अगले 3 पद, इज द राइट आंसर। तो गाइस दोस्तों, हमने इतनी मेहनत की है, आपने भी हमारे साथ साथ में मेहनत की है। अगर आपको हमारी वीडियो इतनी मेहनत करने के बाद पसंद आई तो एक वीडियो को लाइक करना तो बनता है, और साथ में सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको हमारी अगली वीडियो मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।